Very good morning to all of you. Welcome to our channel Supramastics. This is mentor Balkrishna. Today I will discuss blood relation. Blood relation के बारे में कुछ हमने आपको बताया था. पजल फॉर्म क्वेश्चंस बेस्ड हो गया था. आज क्वेश्चन कुछ और हम देखते हैं. तो क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं. देखिए क्या है. पजल फॉर्म का क्वेश्चन है. In a family, B is a son of C, but C is not the mother of B. A and C are married couple. F is a brother of C, D is a brother of E, E is a daughter of A. इसमें क्वेश्चन पूछ रहा हाउ मेनी चिल्ड्रंस डज A हैव, और सेकंड है व्हाट इज द मदर ऑफ B, थर्ड है हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन फैमिली. देखिए क्वेश्चन का मतलब समझा दे रहे हैं क्या कहना चाह रहा है. यूपी बोर्ड वाले के लिए भी एक फैमिली में B इज अ सन ऑफ C. अब यहाँ पे सबसे पहले देखना है B क्या है, C का सन है. तो सबसे पहला जनरेशन जो आएगा वो किसका आएगा, C का आएगा. जो पहले जनरेशन का होगा उसको हम क्या करेंगे टॉप पे. जैसे हमने आपको ट्रिक बताया था फैमिली ट्री से. कोई भी क्वेश्चन को बड़ा देख के घबराइए मत, सिंपल है. सबसे पहले आप एक एक स्टेटमेंट को पढ़िए और उसको फैमिली ट्री से जो आपको हम कंसेप्ट बताएं उस हिसाब से करिए. क्वेश्चन आपका एकदम तुरंत सॉल्व हो जाएगा. अब ऐसे डायरेक्ट करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा और क्वेश्चन गलत भी हो सकता है. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जनरेशन गैप आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद आपको क्या करना है, जेंडर डिफाइन करना है. ये जैसे आपको क्लियर हो गया, फैमिली डायग्राम जैसे बन गया, उसके बाद क्वेश्चन आपका तुरंत सॉल्व हो जाएगा. फिर जो भी पूछेगा क्वेश्चन आप कर लेंगे. सबसे पहले देखिए क्या गया, फैमिली में B इज अ सन ऑफ C. अब B क्या है, C का सन है. तो पहले जनरेशन किसका आया, B का कि C का, C का आएगा. तो हम क्या करेंगे, उसको सबसे पहले टॉप पे रखेंगे. अब C क्या है, यहाँ पे देखिए B इज अ सन. अब सन क्या है, यहाँ पे जेंडर डिफाइन हो गया. किसका सन कौन है, B है. तो अब इसके बाद जो सेकंड जनरेशन होगा, सेकंड जनरेशन जब भी होगा, जनरेशन गैप के लिए वर्टिकल लाइन यूज करते हैं, ठीक. और यहाँ पे क्या हो जाएगा, B क्या है, सन है. तो इसका मतलब सबसे पहले जेंडर डिफाइन वो जनरेशन गैप दिखा दिया और उसके बाद हम क्या करेंगे, जेंडर डिफाइन करेंगे. तो अब सन क्या है, मेल है. तो मेल के लिए हमने आपको बताया इसके लिए आप क्या करेंगे, बॉक्स यूज करेंगे, ठीक. अब इसके बाद कर रहा है बट C इज नॉट मदर ऑफ B. लेकिन अब क्या रहा है, B क्या है, C की मदर, ठीक. मतलब C इज नॉट मदर ऑफ, C क्या है, B की मदर नहीं. इसका मतलब क्या हो गया, फादर होगा क्योंकि उसी का लड़का है. तो इसका मतलब मेल हो गया. जब मेल आइडेंटिफाई हो गया उसको हम क्या करेंगे, बॉक्स में ऐसे करेंगे, ठीक. अब इसके बाद आगे पढ़िए, A एंड C आर मैरिड कपल. A और C क्या है, मैरिड कपल है. C आपको पता है कि हस्बैंड है, तो उसके मतलब क्या होगी, वाइफ होगी. तो A हमने क्या किया और A को हम क्या करेंगे, सर्कल करेंगे. क्यों, क्योंकि फीमेल है. और मैरिड कपल के लिए हमने आपको कंसेप्ट बताया था, क्या करते हैं यहाँ पे प्लस लगाते हैं, जिससे आपको खुद क्लियर हो जाएगा कि क्या किससे क्या रिलेशन है. कुछ करने की जरूरत नहीं है. अब इसके बाद कर रहा है F इज अ ब्रदर ऑफ C. F क्या है, C का ब्रदर है. तो F C का ब्रदर, इसका मतलब क्या होगा, समान पीढ़ी का हो गया, सेम जनरेशन का हो गया. जब सेम जनरेशन का होता है तो हम क्या यूज करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन यूज करते हैं. और यहाँ पे F. अब देखिए ब्रदर क्या है, मेल है. कौन है ब्रदर, F है. तो ये F क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन यूज कर लिया. अब मेल है तो उसको हम क्या करेंगे, बॉक्स में ऐसे करेंगे, जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि C क्या है, F क्या है, C का भाई है. और यहाँ पे हमने E क्या है, भाई, इसलिए क्या हो गया, मेल यूज किया. अब इसके बाद आगे पढ़ते हैं, D इज द ब्रदर ऑफ E. अब यहाँ पे देखिए F C A B से कोई कनेक्टेड स्टेटमेंट दिखाइए. D इज अ ब्रदर ऑफ E. न इसमें D है न आपका E है. तो आप क्या करना है, इसको थोड़ा साइड से बना लीजिए. तो अब यहाँ पे क्या है, D और E क्या है, दोनों भाई भाई हैं. इसका मतलब क्या होगा, समान पीढ़ी का आ गया. समान पीढ़ी के लिए क्या यूज करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, D और E ये यूज किया. जनरेशन गैप हमने यूज कर लिया. अब डिफाइन करना है जेंडर. तो अब देखिए जो ब्रदर है, मेल है, कौन है, D. तो D मेल है, मतलब क्या करेंगे, इस तरह से यूज करेंगे. अभी इसका इससे कनेक्शन हमें नहीं पता, इसलिए हमने इसको साइड में बना दिया. अब इसके बाद देखिए E इज अ डॉटर ऑफ A. अब E क्या है, डॉटर है किसकी, A की. मतलब A आपका ही है और डॉटर क्या हो जाएगी, E. बोलिए समझ में आया. अब डॉटर देखिए क्या है, फीमेल है. डॉटर कौन है, E है. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सर्कल यूज करेंगे. क्लियर हो गया, पिक्चर से क्लियर हो रहा है कि C और A क्या हस्बैंड वाइफ है. C F क्या है, दोनों भाई भाई है. इसका लड़का क्या है, B है. और इसका ये दोनों आपस में क्या होंगे, सिस्टर और भाई बहन हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या है, E क्या है, एक ही लड़की, ठीक. अब इसके बाद देखिए D और E
अब यहाँ पे आपको क्लियर करना है D इज अ ब्रदर ऑफ E और E इज अ डॉटर। अब यहाँ पे तो ये पता चल गया कि ये क्या है, फीमेल है। अब ये दोनों क्या है, देखिए D इज अ ब्रदर ऑफ E, D क्या है, E का भाई है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, D आप यहाँ बना लीजिए, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मैंने क्या हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा और यहाँ पे D कर दिया। और D क्या है, यहाँ पे देखिए ब्रदर, ब्रदर कौन है, D है, तो इसका मतलब मेल भी आपको क्लियर हो गया। तो अब इससे पिक्चर को देख करके आपको सारा चीज समझ आ रहा होगा, कोई भी अगर कंडीशन पूछेगा आप देख करके बता सकते हैं। तो ये आपका क्या बना, ये फैमिली ट्री बना है। अब इससे पिक्चर को देख करके आप खुद बता सकते हैं किसका क्या रिलेशन है। यहाँ पे देखिए फिर से समझा दे रहे हैं, ए सी हस्बैंड वाइफ है, प्लस जहां लगेगा इसका मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ। हस्बैंड कौन है, जो बॉक्स लगा है वो क्या होगा, हस्बैंड होगा, और जो सर्कल है वो आपका क्या होगा, फीमेल होगा। तो ये हस्बैंड वाइफ। सी एफ क्या है, भाई भाई है। सी का लड़का क्या है, बी है, और बी की सिस्टर ई है, और ई का भाई डी है। तो इसका मतलब दो भाई और एक बहन। किसके हो गए, मतलब लड़के किसके, तीन लड़के हैं, किसके, ए और सी के। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पहला देखिए, हाउ मेनी चिल्ड्रंस डज ए हैव। अब ए के कितने बच्चे होंगे, सीधे आपको क्लियर दिख रहा है, ए के मतलब सी के होंगे, अरे दोनों क्या हस्बैंड वाइफ है, तो कितने बच्चे होंगे, तीन। तो पहले वाले का जो आंसर होगा वो कितना होगा, तीन होगा। सेकंड वाला देखिए, व्हाट इज द मदर ऑफ बी, बी की मदर, बी की मदर कौन होगी, ये क्या है, इसका क्या फादर होगा, और उसकी वाइफ ये, तो बी की मदर क्या हो जाएगी, ए, तो ए इज द आंसर। क्लियर हो गया, बी की जो मदर होगी, माँ कौन होगी, ए होगी। हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, कितने लोग हैं जो मेल मेंबर होंगे। मेल मेंबर मतलब जो बॉक्स में होंगे वो क्या होगा, मेल होगा। देखिए कितना, एक दो तीन चार, तो देखिए यहाँ पे जितने बॉक्स लगा सारे मेल है, एक दो तीन चार, तो टोटल कितने हो जाएंगे मेरे पास, चार होंगे जो मेल होंगे। क्लियर हो गया दोस्तों, बोलिए। अब क्वेश्चन देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन है, इन अ फैमिली A is the brother of B, C is the father of A, D is the brother of E, E is the daughter of B। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, how is B related to D, सेकंड है, who is the uncle of D। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार हिंदी में समझा दे रहे हैं। एक परिवार में A क्या है, B का भाई है, C A का पिता है, D क्या है, E का भाई है, और E क्या है, B की पुत्री है। तो आपको बताना है B का D से क्या संबंध होगा। और सेकंड पूछ रहा है, D का अंकल मतलब चाचा कौन होगा। तो अब देखिए इसको कैसे फैमिली ट्री से बनाएंगे। सबसे पहले फैमिली में देखिए, A इज अ ब्रदर ऑफ B, A B का भाई है, तो देखिए A और B क्या है, समान पीढ़ी का हो गया। जब सेम जनरेशन का होता है तो क्या यूज करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन यूज करेंगे, हमने यूज किया हॉरिजॉन्टल लाइन। अब क्या है, A इज अ ब्रदर ऑफ B, अब A क्या है, B का भाई है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, B, और यहाँ पे A, A इज अ ब्रदर। अब यहाँ पे देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन हमने यूज किया सेम जनरेशन के लिए। ब्रदर कौन है, मेल, ब्रदर मेल है, ब्रदर कौन है, ए है, तो हम क्या करेंगे, ए पर बॉक्स बना दिया, जैसे मेल हो गया। अब इसके बाद C इज द फादर ऑफ A, अब देखिए C क्या है, A का पिता है, तो ये दोनों क्या है, भाई भाई है। अब यहाँ पे ये भी इसका जेंडर क्लियर नहीं है, बस ये है क्या है, B का भाई A है, सिस्टर भी हो सकता है, B मेल भी हो सकता है, फीमेल भी। अब ये दोनों क्या है, सिबलिंग। अब यहाँ पे क्या है, C इज द फादर ऑफ A, तो इसका मतलब इसका जो पिता होगा वही इसका भी पिता होगा, या तो दोनों भाई भाई होंगे या दोनों भाई बहन होंगे। तो अब इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, अब C A का है, मतलब क्या होगा, ऊपर होगा, ये पहला जनरेशन हो गया C का। और C क्या है, फादर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बॉक्स बना दिया। क्लियर हो गया, लेकिन अभी B आपको क्लियर नहीं है। अब देखिए आगे पढ़ते हैं, D इज द ब्रदर ऑफ E। अब देखिए D और E का इसमें से कोई कनेक्शन नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इसको साइड बनाएंगे। D और E दोनों क्या है, यहाँ पे D क्या है, E का भाई है, समान पीढ़ी का हो गया। समान पीढ़ी के लिए हम क्या यूज करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन यूज करेंगे। ब्रदर मेल, ब्रदर कौन है, D है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बॉक्स बना दिया। अब इसको इससे रिलेटेड करना है, तो आगे स्टेटमेंट पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। E इज अ डॉटर ऑफ B, अब देखिए E क्या है, B की डॉटर है, तो इसका मतलब जनरेशन कौन आएगा, B ऊपर होगा, और डॉटर कौन है, E, मतलब B की जो डॉटर है वो E है। तो यहाँ पे जनरेशन क्या है, ये यूज किया। और जेंडर देखिए, डॉटर क्या है, फीमेल है, कौन है, E है, तो हमने यहाँ पे क्या यूज कर लिया,
एक सर्कल। अब देखिए ई क्या, ये पता चल गया क्या फीमेल है, और इसका भाई कौन है, डी, तो ये क्या हो जाएगा डी, यहाँ पर नहीं यूज कर दिया। क्लियर हो गया दोस्तों। अब यहां से आपको क्लियर हो रहा है सी क्या है, फादर है। अब उसका लड़का भी सकता है, लड़की भी सकती है, क्योंकि यहाँ पे जेंडर क्लियर नहीं है, लेकिन इसका भाई ए है और बी की लड़की ई है और ई का भाई डी है। ये आपको फैमिली ट्री बन गया। क्लियर हो गया दोस्तों, ये आपका फैमिली ट्री बन गया। अब क्वेश्चन जो पूछ रहा है आप देखिए, हाउ इज बी रिलेटेड टू डी। अब आपको बताना है कि बी का डी से क्या संबंध होगा, अब ये बताना। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों क्या है, भाई बहन है, बोलिए। अब बी क्या होगा, या तो हो सकता है क्या, जेंडर क्लियर नहीं है, मेल भी हो सकता है फीमेल भी, लेकिन उसकी लड़की और ये उसका लड़का। तो अब ये बी क्लियर नहीं है, तो बी मदर भी हो सकता है और फादर भी। तो इसमें जो ऑप्शन पहला होगा, आइदर मदर और फादर, या तो फादर होगा या तो मदर होगा, ये इसका आंसर होगा। अब सेकंड क्या पूछ रहा है, हु इज द अंकल ऑफ डी। अब डी का अंकल देखिए, हु इज द अंकल ऑफ डी, डी का अंकल कौन होगा। अब यहाँ पे देखिए अंकल का मतलब क्या होता है, उसके पापा का भाई। तो अब यहाँ पे देखिए अगर बी को हम सपोज करें फीमेल, तो डी बी क्या होगी, डी की क्या होगी, माँ होगी। अब माँ का भाई मामा होता है, अंकल नहीं, तो अंकल मतलब चाचा। तो इसका मतलब क्या हो गया, उसके पिता का भाई। तो इसका मतलब ये क्या होना चाहिए, इसके पिता मतलब ये क्या होना चाहिए, फादर होना चाहिए। तो अगर ये फादर है तो उसका भाई कौन हो गया, ए हो गया। तो अंकल कौन हो गया, डी का ए हो गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा उस हिसाब से, ए इज द अंकल ऑफ डी। क्लियर हो गया दोस्तों, बोलिए समझ में आ गया आपको क्वेश्चन का क्लियर मतलब। तो यही आपको देखना है कि क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है। तो बस आपको क्या करना है, जो भी आपको स्टोरी दिया गया फैमिली का, उसको सबसे पहले फैमिली ट्री में कन्वर्ट करिए, और जो क्वेश्चन आपसे कहता है एकदम सिंपल वे में आपको खुद समझ में आ जाएगा। जहां फैमिली ट्री डायग्राम बनेगा आपका, क्वेश्चन आपका तुरंत सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जनरेशन गैप आप देखिए कौन पहले क्या कैसे आएगा, उसके बाद फिर आप जेंडर डिफाइन करेंगे, और उसके बाद फैमिली ट्री जहां बन जाएगा क्वेश्चन आपका तुरंत सॉल्व हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन था। देखिए दोस्तों क्वेश्चन पढ़ते हैं, बी इज द हस्बैंड ऑफ पी। बी क्या है, पी का हस्बैंड है। क्यू इज द ओनली ग्रैंडसन ऑफ ई, मतलब क्यू क्या है, पोता है, किसका पोता, इकलौता पोता ई का है। हु इज द वाइफ ऑफ डी, जो हु किसके लिए कनेक्ट किया गया है, ई के लिए। अभी हम बताएंगे आपको हु किस लिए, ई इज द वाइफ ऑफ डी। तो क्या वो क्या, ई क्या है, डी की वाइफ है, और ई इज द मदर इन लॉ ऑफ पी, और ई क्या है, पी की सास है। तो बताना है हाउ इज बी रिलेटेड टू डी, बी का डी से क्या संबंध होगा। देखिए इसमें सेंटेंस में जब भी दो सेंटेंस के बीच में हु या एंड आए, अगर हु आता है तो उससे पहले जो ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में उसको कनेक्ट करता, उसको शो करता, उसको प्रदर्शित करेगा। अगर एंड लगा होता तो वो ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करता, तो उसके बारे में कहा जा रहा है। तो सबसे पहले देखिए हम स्टेटमेंट पढ़ते जा रहे हैं एक एक करके, और फैमिली ट्री डायग्राम बनाएंगे। बी इज द हस्बैंड ऑफ पी, बी क्या है, पी का हस्बैंड है। इसका मतलब क्या हो गया, दोनों का जनरेशन सेम हो गया। जब दोनों का जनरेशन सेम होता है तो हम क्या यूज करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन यूज करते हैं। मेल के लिए बॉक्स यूज करेंगे, फीमेल के लिए सर्कल। कौन हस्बैंड है, बी है, तो बी हस्बैंड है, इसका मतलब मेल ही हो गया। तो इसके लिए क्या होगा, बॉक्स यूज करेंगे। दोनों हस्बैंड वाइफ है तो ये फीमेल होगी, वाइफ, सर्कल कर दिया। अब प्लस क्या होता है, मैरिड कपल के लिए प्लस यूज करते हैं। अब कह रहा है क्यू इज द ओनली ग्रैंडसन ऑफ ई। अब देखो क्यू क्या है, ई का इकलौता पोता है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसके फादर क्या हो जाएंगे, ई, और इसका ई का लड़का बी, और बी का लड़का वो क्यू, वो क्या है, पोता है, मतलब फीमेल मेल हो गया, बॉक्स करेंगे। ये क्या है, ग्रैंडसन है, ग्रैंडसन मतलब क्या हो गया, दादा, तो मेल हो गया, तो इसके लिए हम यूज करेंगे बॉक्स। अब हु किसके लिए डिनोट करता है, कनेक्ट करता है ई, तो ई इज द वाइफ ऑफ डी। तो ई क्या है, डी की वाइफ है। तो अब ई क्या है, देखिए अब यहाँ पे अभी क्लियर नहीं है, ग्रैंडसन है, तो अभी सबसे पहले ये क्लियर नहीं है कि मेल है कि फीमेल, क्योंकि ये मेल भी हो सकता है फीमेल। बस ये कह रहा है क्यू
ई का ग्रैंडसन है, मतलब पोता है। तो अभी ये ई क्लियर नहीं है कि मेल है कि फीमेल। तो अब लेकिन उसके आगे स्टेटमेंट पढ़ेंगे, हु किसके लिए कनेक्ट किया गया, ई इज द वाइफ ऑफ डी। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, फीमेल हो जाएगा ई, और मैरिड कपल है तो प्लस यहाँ पे डी, और डी क्या है आपका मेल है। तो अब इसके बाद कर रहा है इज द मदर इन लॉ ऑफ पी, और ई क्या है, पी की मदर इन लॉ है। तो अब इसका मतलब मदर इन लॉ मतलब क्या, उसके लड़के की जो वाइफ होगी, पत्नी होगी। ई क्या होगा, पी के लिए क्या रिलेशन होगा, सास का होगा। तो अब यहां पे आपको बताना है हाउ इज बी रिलेटेड टू डी। अब यहां पे देखिए हाउ इज बी, बी का डी से क्या संबंध होगा। देखिए बी क्या है, ई का पुत्र है, बेटा है, और बी क्या है, डी का भी बेटा है। तो आपको बताना है बी का डी से क्या संबंध होगा, वो सन का होगा। तो यहां लिखेंगे बी इज सन ऑफ डी, ये इसका आंसर हो गया। क्लियर हो गया दोस्तों, बोलिए समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पजल फॉर्म का। कह रहा है ए बी सी डी ई एफ आर द 6 मेंबर ऑफ फैमिली। एक परिवार में परिवारों की संख्या टोटल 6 है। नंबर ऑफ मेल्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ फीमेल, मतलब 6 लोग में 3 मेल है और 3 फीमेल है। तो अब बताना है, इसके बाद लिखा है ए एंड ई आर द सन ऑफ एफ। ए और ई क्या है, एफ के पुत्र है। डी इज द मदर ऑफ 2, डी इज द क्या है, मदर है, 2 बच्चों की माँ है, कौन, एक लड़का और एक लड़की की माँ है, कौन है, डी। बी इज द सन ऑफ ए, बी क्या है, ए का पुत्र है। तो बताना है कैसे सी का ए से संबंध होगा, सी का ए से क्या रिलेशन होगा वो बताना है। सबसे पहले आपको ध्यान है कि मेल के लिए हम यूज करते हैं बॉक्स, और इसके लिए सर्कल। 3 मेल है और 3 फीमेल है। तो अब सबसे पहले कह रहा है कि ए एंड ई है द सन ऑफ एफ। तो अब इसमें ए ई एफ में सबसे पहला जनरेशन किसका होगा, एफ, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे एफ क्या है, इन दोनों का है, सन है। ए और ई क्या है, एफ का सन है। तो इसका मतलब एफ पहले जनरेशन में आएगा, लेकिन अभी क्लियर नहीं है कि मेल है कि फीमेल है। आगे हम चलते हैं, ए एंड ई आर 2 सन। तो अब यहाँ पे मेल फीमेल पता नहीं, लेकिन इसके 2 बच्चे हैं और दोनों क्या हैं, सबसे इसके जस्ट बाद आएगा। और दोनों बच्चे देखिए ए और ई, और दोनों जो है ए और ई सेम जनरेशन का होगा। समान पीढ़ी के लिए क्या यूज करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। दोनों सन है, क्लियर हो गया, जेंडर क्लियर हो गया। तो क्या करेंगे, मेल है तो क्या करेंगे, बॉक्स यूज करेंगे, ये भी क्लियर हो गया। अब इसके बाद कह रहा है डी इज द मदर ऑफ 2। डी क्या है, एक लड़की एक लड़के के माँ है। अभी डी का कुछ रिलेशन इसमें नहीं दिख रहा है, छोड़ दीजिए। लेकिन आगे कह रहा है बी इज सन ऑफ ए। अब बी क्या है, ए का पुत्र है। तो अब यहां पे देखिए ए इसका पुत्र जस्ट नीचे आएगा वर्टिकल लाइन, और बी क्या है, सन है, मतलब क्या हो जाएगा, मेल हो गया। तो क्या करेंगे, बॉक्स यूज करेंगे। लेकिन आपसे एक चीज और कर रहा है कि क्या डी इज द मदर ऑफ 2 1 1। डी क्या है, एक लड़की और एक लड़की की क्या है, माँ है। तो अब यहां पे देखिए ये दोनों क्या है, देखिए दोनों भाई भाई हैं, ये तो नहीं सकता। अब डी ऐसा है, डी क्या है, वो माँ है। देखिए ए क्या है, बी का फादर है, ए बी का पिता है। तो अगर इसमें आपको पॉसिबिलिटी दिख रहा है, देखिए यहां तो नहीं हो सकता। अब ये दोनों को भाई भाई, इसका पुत्र है और ये भाई है, तो इसका मतलब इसका तो हो नहीं सकता, इसकी वाइफ तो हो नहीं सकती, बचा इज ए। तो अगर ए की वाइफ क्या हो जाए, डी हो जाए, ए का पुत्र बी है, ध्यान सुनिएगा, ए का पुत्र बी है, अगर डी इसकी वाइफ हो जाए, मैरिड कपल हो जाए, तो डी का क्या हो जाएगा, पुत्र बी हो जाएगा। लेकिन डी क्या है, मदर है, तो इसके 2 बच्चे, एक क्या है, मेल है और एक फीमेल है। तो मेल हो गया, फीमेल बचा है, बचा कौन सा आपका, एक आपका सी। तो सी क्या होगा, ऑब्वियसली फीमेल ही होगा, क्योंकि और कोई पॉसिबल केस नहीं है, दोनों भाई बहन, इसलिए हम क्या करेंगे, समान पीढ़ी के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन यूज करेंगे। अब यहां पे आप देखिए, यहां पे आप देखिए ये मेल होगा कि फीमेल। अब यहां पे देखिए एक कंडीशन आपको दिया है कि 3 मेल और 3 फीमेल होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, मेल देखिए 1 2 3 क्या, क्योंकि परिवार में टोटल 6 मेंबर है और 6 मेंबर में 3 मेल है और 3 फीमेल है। तो देखिए 3 मेल ऑटोमेटिक हो गए, 3 फीमेल होना चाहिए, 2 फीमेल है, तो बचा ये, तो लास्ट में क्या होगा, ये फीमेल होगा।
क्वेश्चन क्लियर हुआ? बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसमें बहुत कुछ ऐसे भी है जो आपको सोचना भी पड़ेगा। सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि क्या ए और ई क्या है, एफ के सन है, तो सबसे पहले जनरेशन किसका आएगा? एफ का आएगा। एफ अभी क्लियर नहीं जेंडर क्या होगा, लेकिन ये पता है कि पहले एफ आएगा। जो पहले जनरेशन का होता है उसको ऊपर रखते हैं, डिसाइड नहीं है मेल है कि फीमेल है। उसके दो बच्चे, ये दोनों आपस में क्या होंगे? भाई होंगे। उसके बाद कहता है डी इज द मदर ऑफ टू। डी क्या है? एक लड़का एक लड़की की माँ है। अभी भी क्लियर नहीं है क्योंकि इससे कोई कनेक्टेड नहीं है। बी इज द सन ऑफ ए। बी क्या है? ए का पुत्र है, तो ए ये है फादर हो गया, उसका पुत्र ही है। लेकिन डी कह रहा है, डी क्या है? एक लड़का एक लड़की की माँ है। तो देखिए इसकी तो माँ हो नहीं सकती क्योंकि इसके क्या है? इसके बच्चे, क्योंकि ये इसका फादर ये है, तो इसका पुत्र मतलब डी का पुत्र। तो ये आपस में क्या होना चाहिए? हस्बैंड वाइफ होंगे तभी ना होगा। डी का पुत्र इसके नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि ये भाई का लड़का, तो क्या उसका बेटा नहीं हो सकता। इसीलिए क्या होगा? पॉसिबिलिटी ए की है, तो अगर ये मेल है तो ऑटोमेटिकली फीमेल होगी। अब ऐसे भी कह रहा है कि मदर है, तो इसका मतलब इसका जो पुत्र बी है, इसका मतलब डी का भी पुत्र ही है। डी क्या है? माँ है। कितने बच्चों की? दो बच्चों की, एक मेल और एक फीमेल। तो एक लड़का लड़की, लड़का हो गया, बच्चा लड़की, तो बी है तो बच्चा सी। अब यहाँ पे करना है कि ये मेल है कि फीमेल है। देखिए परिवार में 3 मेल 3 फीमेल है। 3 मेल ऑटोमेटिक हो चुके हैं, 3 फीमेल चाहिए, 2 फीमेल है, तो बचा ये आपस में फीमेल। तो ये आपका क्या हो गया? फैमिली ट्री बन गया। अब इसमें आपको पूछ रहा है हाउ इज सी रिलेटेड टू ए। सी का ए से संबंध पूछ रहा है, तो सी का ए से संबंध, तो क्या होगा? सिंपल है। आपको देखो ए का पुत्र बी है और बी क्या है? इसकी सिस्टर। इसका मतलब इसकी लड़की क्या होगी? सी होगी। तो सी का ए से संबंध क्या होगा? सी इज डॉटर ऑफ ए। ए की क्या होगी? पुत्री होगी। इसका आंसर हो गया। तो दोस्तों ये आपको क्लियर हो गया होगा। कोई कंफ्यूजन इसमें? देख लीजिए। देखिए दोस्तों, अब टॉपिक है इसका, एक हमने आपको बता दिया पजल फॉर्म के बारे में। अब पॉइंटिंग फॉर्म के बारे में क्वेश्चन देखिए कैसे पूछता है। पॉइंटिंग फॉर्म मेरे क्या होते हैं? 2 तरह से होते हैं, एक डायरेक्ट होता है और इनडायरेक्ट। ध्यान दीजिएगा, पॉइंटिंग जो होगा पॉइंटिंग फॉर्म, इसमें 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक होता है डायरेक्ट होता है और एक होता है इनडायरेक्ट। अब ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है? जब किसी पर्सन को पॉइंट करके उसको खुद से रिलेशन अगर बनाता है, खुद से रिलेट करना, वो मेरा क्या होता है? डायरेक्ट होता है। और दूसरा मेथड क्या होता है? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में क्या होता है? जिस पर्सन को इंडिकेट कर रहे हैं उसके रिलेटिव का खुद से रिलेशन क्रिएट करना, वो मेरा क्या होता है? इनडायरेक्ट होता है। तो क्वेश्चन कैसे आता है वो थोड़ा समझते हैं, फिर आपको बताते हैं। तो इस ध्यान रखिएगा, 2 तरह के होते हैं। तो अभी जो हम आपको बता रहे हैं डायरेक्ट वाला बता रहे हैं। स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, क्या लिखा देखिए। पॉइंटिंग टू अ वुमन, अ मैन सेज शी इज द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ द फादर ऑफ माई सन। हिंदी में क्या लिखा हुआ? एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है कि वह मेरे पुत्र के पिता की इकलौती पुत्र वधु है। देखिए हम किसको क्या कह रहा है? देखिए एक व्यक्ति खुद को, मान लीजिए कि आप खुद हो, तो उसको खुद से रिलेट करेंगे तो बढ़िया रहेगा, जिससे आपको समझ में भी आएगा। एक व्यक्ति मतलब कि मैं खुद उस महिला को इशारा करते हुए कहता है वह मेरे पुत्र की, जैसे मेरा पुत्र जो है, जो मेरा पुत्र होगा उसके पिता, मतलब मैं खुद ही के पिता, मतलब मेरे पिता का इकलौती पुत्र वधु है। इकलौती पुत्र वधु मतलब मेरी वाइफ। तो वो क्या हो जाएगा? अब इस क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। इसको हम देखिएगा फैमिली ट्री डायग्राम से बताते हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ऐसे अगर स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर फैमिली ट्री से करेंगे तो क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। पहले देखिए, जब भी हमें फैमिली ट्री से अगर क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो इसको हम क्या करेंगे? नंबरिंग से करेंगे, जिससे नंबर फैमिली ट्री बनाने के लिए अगर नंबरिंग से करेंगे तो क्वेश्चन तो हमारा तुरंत सॉल्व हो जाएगा और समझ में भी आएगा। तो हम सबसे देखिए, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है कि वह मतलब वुमेन, मेरे मतलब इसको हमने मान लिया पहला नंबर, के पुत्र दूसरा नंबर, के पिता तीसरा, के पिता चौथा और इकलौती पुत्र वधु इसको हमने मान लिया पांचवा। तो देखिए वह मेरे मतलब क्या हो जाएगा?
मतलब कि खुद से रिलेट कर रहे हैं। आपने मान लिया क्या वो मेल है, वो मेल M1। मेरे पुत्र मतलब क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, उसका पुत्र होगा, मेल है इसलिए क्या होगा, बॉक्स करेंगे। के पिता मतलब ये देखिए इसका पुत्र क्या दूसरा नंबर हो गया, इसके पिता क्या हो जाएंगे 3, तो इसको हमने मान लिया क्या ये थर्ड वाला, मतलब वो खुद हो जाएगा पर्सन, मतलब कि मैं। के पिता, इसके पिता क्या हो जाएंगे ये चौथा नंबर, इसके फादर फोर्थ नंबर पे। इकलौती पुत्र वधु समझ रहे हैं, मतलब इसका जो पुत्र होगा उसकी वाइफ वो क्या हो जाएगी, इकलौती पुत्र वधु मतलब कि वाइफ, ये आपका पांचवा नंबर, ये वाइफ हो गई। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी पुत्र वधु मतलब कि ये ससुर हो जाएगा। तो इसका मतलब अब आपसे क्या पूछ रहा है, हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू मैन। तो ये जो वुमेन है उसका इस मैन से मतलब खुद से क्या रिलेशन होगा, वो क्या होगी, इसकी वाइफ होगी। तो वो क्या होगा, वुमेन इज रिलेटेड टू मैन, क्या हो गया वाइफ, तो वो क्या वुमेन क्या होगी, मैन की पत्नी होगी। अब देखिए ये तो हिंदी में हमने आपको नंबरिंग किया, अगर इंग्लिश में लिखा हुआ है तो इसको हम कैसे नंबरिंग करेंगे वो भी आप देख लीजिए। इंग्लिश में जब भी वर्ड लिखा होगा और पॉइंट किसी और को कर रहा है तो ध्यान दीजिएगा नंबरिंग हमेशा लास्ट से करते हैं। तो लास्ट का जो ऑफ है उसके बाद से हम क्या नंबरिंग स्टार्ट करेंगे और पीछे करते करते हम आएंगे। सबसे पहले माई पहला नंबर, सन दूसरा, फादर तीसरा, फिर चौथा ये फादर, और इसके बाद ओनली डॉटर इन लॉ, ये क्या होगा फिफ्थ नंबर। तो सबसे पहले क्या देखिए यहाँ पे माई मतलब मैं, मेल, ठीक, मैं मतलब खुद। उसके बाद क्या है सन, उसका सन मतलब दूसरा नंबर। तीसरे नंबर पे क्या है इसके फादर मतलब वो खुद। उसके बाद फिर क्या है फिर फादर, तो इसका फादर क्या है चौथे नंबर पे। और इसके बाद क्या है डॉटर इन लॉ क्या होगी, इसकी पुत्र की पत्नी मतलब वाइफ, तो ये पांचवा नंबर। तो इस वुमेन का जहां पे स्टार्ट होता है वो आदमी का, और जहां पे खत्म होता है खत्म ट्री वहीं पे होगा जहां पे उस क्या पर्सन को इंडिकेट किया जा रहा है या उसके बारे में बताया जा रहा है, तो वहां पे वो क्या होगा लास्ट स्टेज वहां पे खत्म होगा। फैमिली ट्री वहीं पे खत्म होता है, ध्यान सुन लीजिए, फैमिली ट्री वहीं पे खत्म होगा जिस पर्सन को हम पॉइंट कर रहे हैं या उसके बारे में बता रहे हैं। तो अब इसको ये इसका इस आदमी से क्या रिलेशन होगा, ये इसकी वाइफ होगी, ये हमें बताना था। तो हमने आपको हिंदी में भी समझा दिया और इंग्लिश में समझा दिया। तो फैमिली ट्री से अगर करेंगे तो क्वेश्चन आपका सिंपल हो जाएगा। ये क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आया तो फिर देखिए क्वेश्चन और हम बता रहे हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पॉइंटिंग फॉर्म का ही है। पॉइंटिंग टू अ वुमेन, वुमेन की तरफ इशारा करते हुए मैन सेज, एक आदमी कहता है, व्यक्ति कहता है, शी इज द डॉटर ऑफ द वाइफ ऑफ द ग्रैंडफादर ऑफ माय सन। हिंदी में कह रहा है वह मेरे पुत्र के दादा की पत्नी की पुत्री है। तो आपको बताना हाउ इज द वुमेन्स फादर रिलेटेड टू मैन। तो वुमेन जो औरत के जो फादर होंगे पिता, उस आदमी के से क्या रिलेशन होगा, क्या संबंध होगा। सबसे पहले आप क्या करिए, वो उस आदमी को खुद एज्यूम कर लीजिए कि वो आप खुद है और आप क्या कर रहे हैं उस वुमेन को इशारा कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, फैमिली ट्री डायग्राम से पहले आपको समझा दे रहे हैं क्या करना है इसमें। देखिए हिंदी वाला जो वर्ड है इसमें देखिए सबसे पहले वह मेरे मतलब पहला ये पुत्र, इसको हमने दूसरा नाम दे दिया, तीसरा दादा हो गया, चौथा पत्नी और उसके बाद पुत्री फिर। तो वह मतलब खुद आदमी मतलब मैन, वो नंबर 1 हो गया। मेरे पुत्र मतलब इसका पुत्र क्या होगा, सन होगा, मेल होगा, इसके नीचे आएगा। के दादा मतलब इसके दादा मतलब कौन हो जाएगा, इसके पिता के पिता इसके दादा होंगे, तो क्या हो जाएगा, ये क्या होगा मेल हो गया। दादा तीसरे नंबर पे, ये पहले नंबर पे, ये उसका पुत्र दूसरे नंबर पे। अब इस पुत्र के दादा मतलब इस 2 नंबर के दादा कौन होंगे, इसके पिता, 2 के पिता ये है एम नंबर 1, इसके पिता क्या होंगे दादा तीसरा नंबर पे हो जाएंगे। की पत्नी, इस दादा की जो वाइफ होगी वो चौथे नंबर पे फीमेल, ऐसे क्या करेंगे सर्कल करेंगे। चौथा की पुत्री, इसकी पुत्री मतलब क्या फीमेल है, तो ये आपका 5वां नंबर जो W है। तो अब यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, ये आपका मेल नंबर 1। अब आपसे क्या पूछ रहा है, हाउ इज द वुमेन्स फादर। तो वुमेन्स के फादर क्या हो जाएंगे, इसके लड़का ये है, ये फादर है इस एम के, और यही फादर क्या है इसके भी है,
तो वुमेन्स का फादर क्या होगा, ये होगा। तो अब वुमेन्स के पिता 3 नंबर है, तो वुमेन्स के फादर का इससे क्या रिलेशन होगा, मतलब 3 नंबर का 1 नंबर से क्या रिलेशन होगा, फादर होगा ऑब्वियसली। तो इसका मतलब क्या होगा, आंसर क्या हो जाएगा, उसके पिता हो जाएंगे। वुमेन्स फादर इज क्या हो जाएगा, फादर टू दैट मैन। अब इंग्लिश में कैसे करेंगे ये आप समझिए। अगर स्टेटमेंट इंग्लिश में लिखा हुआ है, हमने बताया था जब भी इंग्लिश स्टेटमेंट लिखा हो, किसी बंदे को अगर पॉइंट कर रहा है तो हम क्या करेंगे, लास्ट का जो ऑफ है उसके बाद जो स्टेटमेंट है माइन को पहला 1, सन को 2 ले लिया, ग्रैंडफादर 3 हो गया, वाइफ क्या हो गया 4 हो गया, और 5 डॉटर। देखिए सबसे पहले माई मतलब एम मतलब खुद, नंबर 1, सन उसका सन क्या हो गया दूसरे नंबर पे, ग्रैंडफादर तो इसके ग्रैंडफादर क्या हो, इसके पिता के पिता ये ग्रैंडफादर हो गया तीसरे नंबर पे, वाइफ इसकी वाइफ ये हो गई, और क्या कर रहा है डॉटर, तो इसके बाद इसकी डॉटर ये हो गई। तो इस वुमेन के पिता कौन होंगे, इसकी मम्मी ये है, इसकी मदर ये है, उसका हस्बैंड क्या होगा, इसके पिता होंगे डब्ल्यू के, इस वुमेन के, इसके पिता 3 नंबर, और इसका इस आदमी से क्या हो जाएगा, इसका आदमी का क्या रिलेशन होगा, ये इसके फादर होंगे एम के। तो वही आपको बताना, तो आंसर क्या हो जाएगा, फादर उसके पिता होंगे। तो क्लियर हो गया दोस्तों। ऐसे ही आपको करना है फैमिली ट्री डायग्राम से। जैसे ही फैमिली ट्री डायग्राम बन जाएगा क्वेश्चन आपका सिंपल हो जाएगा और तुरंत आप बता सकते हैं क्या इसका रिजल्ट होगा। तो एक क्वेश्चन दोस्तों और देखते हैं इस पे। देखिए अगला क्वेश्चन है, पॉइंटिंग टू अ मैन अ वुमेन सेज, औरत उस आदमी को पॉइंट करते हुए कह रही है, ही इज द हस्बैंड ऑफ द मदर ऑफ माई सन्स फादर। मतलब हिंदी में क्या है, वह मेरे पुत्र के पिता की मां के पति है। तो हाउ इज वुमेन्स हस्बैंड रिलेटेड टू मैन, तो उस औरत का जो हस्बैंड होगा उसका उस आदमी से क्या संबंध होगा, ये आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन देखिए, उस वुमेन को आप क्या करिए, खुद सपोज करिए कि आप हो, और उसको क्या कर रहा है वो वुमेन उस आदमी को पॉइंट करते हुए कह रही है। तो अब सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फैमिली ट्री डायग्राम में नंबरिंग करना पड़ेगा। तो नंबरिंग देखिए हिंदी वाले में देखिए क्या करेंगे, वह मतलब उस आदमी को पॉइंट कर रही है, मेरे पहला, पुत्र दूसरा, पिता तीसरा, फोर्थ माँ, और उसके पति फिफ्थ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आई मतलब मैं, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मेल। अब यहाँ पे देख सबसे पहले जो मेल होगा कि फीमेल होगा, तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि वो कौन है, वुमेन है। तो सबसे पहले वुमेन कह रही है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक सर्कल बनाएंगे और वुमेन के लिए नंबर 1 किए। मेरे पुत्र मतलब इसके पुत्र क्या होगा, तो छोटा सा बॉक्स बना देंगे, इसका पुत्र हो गया, के पिता, तो इसके पिता मतलब क्या होगा, ये इसकी वाइफ के हस्बैंड ये हो जाएंगे, इसके फादर ये दूसरे नंबर पे इसका पुत्र हो जाएगा, और इसके पिता क्या हो जाएंगे तीसरे नंबर पे, की माँ इसकी माँ चौथे नंबर पे ये हो गई, इसके पति मतलब ये इसके हस्बैंड 5th नंबर पे। तो पूछ रहा है हाउ इज वुमेन्स हस्बैंड, तो वुमेन्स का हस्बैंड क्या है ये, और इसका रिलेशन किससे बताना है, उस आदमी से किससे मतलब इससे। तो अब आपको क्या करना होगा, इसमें आप देखिए यहां से क्या हो जाएगा, ये तीसरा मतलब आपसे फिर से कर रहा है, वुमेन्स हस्बैंड मतलब क्या, इसके हस्बैंड ये है और इसका इससे रिलेशन। देखिए ट्री डायग्राम में क्या होता है, जो लास्ट में खत्म होता है वो जिसके बारे में बताया जा रहा है या इंडिकेट किया जा रहा है उस पे जाके ये खत्म होता है ट्री डायग्राम। तो फिर जो नंबर किस पे इशारा किया जा रहा है, उस आदमी के। तो अब 3 नंबर का इससे क्या रिलेशन होगा, इसकी मदर 4 है और इसका हस्बैंड ही है, तो इसका मतलब इसका लड़का क्या होगा, ये हो गया। उसी तरीके से क्या होगा, इसका इससे का रिलेशन होगा पुत्र का, तो इसका मतलब आंसर कितना हो जाएगा, ये इसका ये 3 नंबर क्या होगा, 5 नंबर का सन हो जाएगा, ये इसका आंसर। अब इंग्लिश में आप देखिए क्या कह रहा है, इंग्लिश में बताया सबसे पहले लास्ट में देंगे, लास्ट में ऑफ ही है, ये माई 1st नंबर पे, सन दूसरे नंबर पे, फादर 3rd नंबर पे, 4 नंबर पे मदर और 5 नंबर पे हस्बैंड। देखिए माई पहला जो वुमेन है मतलब खुद के लिए, सन उसका लड़का, फादर उसके पिता मतलब इसकी मदर का हस्बैंड ये तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे उसकी माँ मतलब चौथे नंबर पे, और उसके बाद हस्बैंड, तो इसका हस्बैंड ये 5। तो ये जो आदमी है इस लाइन का क्या होगा,
सन होगा, ये आपको बताना था। तो क्लियर हो गया दोस्तों, ध्यान रखिएगा फैमिली ट्री में टी लास्ट में उसी पे खत्म होगा जिस बंदे के बारे में कहा जा रहा है, जिसके इंडिकेट किया जा रहा है, जिसके बारे में कहा जा रहा है, तो वहां पे एंड करते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा पॉइंटिंग फॉर्म में। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम आपको अगले क्लास बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, ओम शांति।